तो नमस्कार। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं भले ना दिख रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही होगी। नो डाउट। दोनों दिख रहा है। ओके ओके, सब दिख रहा होगा। गुड। अब मेरे भाईजान थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। सो अभी मैं बीच में चालू किया था जिसमें लगभग 250 साथी जुड़े थे। उन्होंने काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। आई होप सो कि उसमें बहुत ज्यादा लोगों के प्रश्न होंगे। नो डाउट। तो हम पहले क्रमवार उनको देखेंगे। एक हमारे साथी ने कुछ पूछा है, तो हम क्रमवार तरीके से विवेचन करेंगे। जैसे ये इन्होंने कहा है कि कुछ डाउट इनका PT 65 करनी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कुछ खास इनको पिछली बार लाभ नहीं हुआ था। मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। PT 365। और दूसरा है कि नोट्स बनाए ना बनाए, इंफॉर्मेशन जो ओल्ड है। ओके। कॉम्प्रिहेंशन सीसैट को लेकर के है। और टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं विजन का। तो सब आ रहा है इनको। और एक सूत्र में फिर ये कैसे निकालें। गुड। ये हमारे आयु गुप्ता जी। सो इन्होंने कहा था, और एक हमारे साथी ने भेजा था भाई। ये तो बेफालतू बात है। ओके। सो इस सब के पहले, ये तो अभी हम देखेंगे ही। तो अभी मैं दो चार बात कहना चाहूंगा। तो ये कि सबसे पहले कुछ विशिष्ट बात जो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आज मैं ऐसे सुन रहा था कुछ ठीक ठाक बात। पढ़ाई में हमेशा ही यह प्रश्न आता है कि मन नहीं लगता है। वास्तव में हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन दो चार मिनट में हम समझ लें कि यह समस्या जो होती है मन नहीं लगता है, तो इस पर मैं दो चार बात कहूंगा आज। ऐसे एक लोगों ने पूछा तो महाराज जी बोल रहे थे कि अभी आपको 10 दिन ना खाने को दिया जाए, तो अच्छा वो पूछे कि मन नहीं लगता, अच्छा तुम्हारा तन तुम्हारी बात मानता है? तो वो व्यक्ति बोला हाँ महाराज, मानता है। अभी कहते उठो उठ जाएगा, खाओ खा लेगा, पढ़ो पढ़ लेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ कर लेगा, मन नहीं मानता। तो बोले कि ऐसा करो, 10 दिन उसको कुछ खाने को मत दो। उसके बाद देखो तुम्हारा कहना मानेगा कि खड़े हो जाओ। कह महाराज, अरे अब जब खाए पिए नहीं रहेंगे तो कैसे खड़े होंगे, साहस ही नहीं लगेगा, तो कैसे हम उठ पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा यही बात है कि तन को आप भोजन प्रदान कर रहे हो, यह अपनी इसलिए आपकी बात मान रहा है, मन नहीं क्यों मान रहा है। हम बैठ रहे हैं कुछ सोच करके लाओ करें, और नहीं चलो कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, जबकि दिख नहीं रहा, लेकिन वो बात भी नहीं मान रहा है। तो महाराज जी ने कहा उसको उसका भोजन प्रदान करो। उसका भोजन मतलब, उसका मतलब यही है चिंतन, एकाग्रता, हम कहें योग, या हम कहें कि नैतिक बातें, नैतिक आचरण, अधिकतर कहीं न कहीं स्वयं में समर्पित करना, यही उसका भोजन है। और खास करके हम जब तैयारी करते हैं तो इन्हीं बातों का ख्याल नहीं रखते। ऊपर ऊपर से हम ये पढ़ लिए वो कर लिए, लेकिन स्वयं के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे मानेगा। तो आप चिंतन मनन करो। जैसे कहा गया शिक्षा, शिक्षा आप किसी से पा सकते हो। लोग कहते हैं ना कि अरे महाराज हम खुद ही पढ़ लेंगे, उसको अरे वो श्लोक मंत्र बताओ तो उस किताब में लिखा हम खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ, खुद ही आप जान लोगे, खुद ही आप समझ लोगे, कोई दूसरा। लेकिन गुरु की या मेंटर की आवश्यकता इसलिए होती है कि अब वह आपके आचरण में शामिल हो जाए, तभी उसके साथ होता है। तो यही इसी को कहते हैं दीक्षा, मतलब समर्पण, डिवोशन। भक्ति भाव में तो दूसरे तरीके की दीक्षाएं होती हैं, वहां निरंतर आदमी संलग्न रहता है। भाईजान कृपया करके बंद कर लेना वीडियो कोई भी। सो ये बात होती थी। तो विद्यार्थी जीवन में चार पांच बातें, हम लोग उसी फेज में हैं। हम लोग अभी कितने भी बड़े हो जाए, कक्षा 10 12 ही नहीं विद्यार्थी फेज होता है। जब तक हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तब तक हमारा विद्यार्थी जीवन है। सो तो उसमें कहा गया बहुत पुराने समय में, आप जानते हैं कि काक चेष्टा बकोधानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम।
चुनो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, अब खाना कम कर दिया हूँ। तो इन चीजों से मैं समझ रहा हूँ आपका मन लगेगा, जरूर लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी होती है तैयारी के फेज में, जब हमारा एग्जाम पास में होता है, कि कैसे कैसे हम अपने आप को हमेशा, हम कहें, अनुरक्त रखें शिक्षा या पढ़ाई के प्रति। क्योंकि जब हम समझते हैं कि हमको सब समझ में आने लगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगे, फिर एक टूटने सा लगता है क्रम। और वह टूटता हुआ क्रम कहीं ना कहीं हमको फिर अपने लक्ष्य से भटकाने लगता है। तो चलिए, ये तो कुछ बातें नहीं, शुरुआती ज्ञान चंद की बातें। अब आइए आपकी बातें करते हैं। सो इन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला में हम देखेंगे, फिर जैसा जरूरी होगा हम आगे चर्चा करेंगे। ओके। तो अरे यार, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, लोग समझ में नहीं आता है। सर जी आप बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। अब ठीक है। ओके। सो हम देखते हैं। भाई साहब ने लिखा है, सर एसे के लिए कौन सा बुक ठीक रहेगा? एसे, हालांकि ई डबल एस वाई होना चाहिए। तो पता नहीं एसे के लिए बुक क्या, मार्केट में उपलब्ध काफी बुक हैं, आप अगर लेना चाहो ले लो। हमने नहीं लिया था, तो कोई कोई किताब ले लो। मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं खुद ही तैयारी विशेष रूप से नहीं किया हूँ, शुरुआती फेज में मैं एक लिया था, निबंध दृष्टि आती थी 2017 के आसपास। दो चार निबंध पढ़ा, फिर मेरे को मजा नहीं हुआ। तो इसी की तैयारी मैं काफी खुद ही किया था, खुद ही समझ के, तो डन। ओके। इकोनॉमिक प्रिपरेशन कैसे करें आफ्टर एनसीईआरटी, एंड याद कैसे रखें पढ़े हुए को? यस, गुड। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास किसी टीचर का नोट्स होना चाहिए, जैसे अभी कृतिका ने आज शेयर किया है, और उन्होंने बताया है कि वो मिडास सर का देखी थी, तो हम लोगों में हम हमेशा बताते हैं कि जुल्फिकार सर थे, तो किसी को एक नोट्स प्राप्त हो, वहां से आप समझ जाएंगे। एनसीईआरटी में काफी कुछ खास बात प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ख्याल रखिएगा इकोनॉमिक्स में। तो आपको कहीं से एक बेहतरीन नोट्स मिले, या आप कक्षा किए हो, वहां से हो जाएगा। फिर यूपीएससी सिलेबस को कैसे समझें, इस पर एक मैं बता चुका हूँ, और उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। अभी ये खास बात नहीं, सी साइट में डर लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करो। मैं थोड़ा सा एक पैटर्न बनाया हूँ कि अभी आपके पास में 26 मई को एग्जाम है, 2024। सो हम्म 90 दिन टोटल है। 4 दिन इस महीने में, 31 मार्च में, 30 अप्रैल में, और 25 दिन उधर। टोटल 90 डेज है। मैं सोच रहा हूँ कि आप फोकस करो, अभी प्रीलिम्स पे केवल फोकस करो। और टाइम टेबल अभी जो आपका हो, मिनिमम जो आप पढ़ाई करो, कम से कम डेली कम से कम आप 9 घंटे पढ़ाई करें। मैं कोचिंग का काम नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ना जान रहा हूँ कि भैया आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, स्वयं पढ़ रहे हो, जो समय लगा रहे हो आप स्वयं अध्ययन पे लगा रहे हो। तो अभी आप कम से कम पढ़ो 9 घंटे। कैसे? मैं अपने हिसाब से बताऊं तो कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर करो आप, 30-40 मिनट न्यूज़पेपर, 2.5 घंटा ये हुआ। लगभग 2-3 घंटे आपको डेली देने होंगे टेस्ट सीरीज जो सॉल्व कर रहे हो, या सी सैट लगा रहे हो, या पी वाई क्यूज कर रहे हो, तो डेली 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे। अगर आपने टेस्ट कहीं कोचिंग पे गए, भाई मान लिया टेस्ट देने गए 2 घंटा, तो नेक्स्ट डे रिवाइज कर रहे हो। मतलब मैं नॉर्मली रख रहा हूँ कि 2 से ढाई घंटे आप रोज पेपर देख रहे हो, 3 घंटे। किसी दिन एक दिन सी सेट लगा लिया, 2 दिन पीवाई क्यूज देख रहे हैं, 2-3-4 दिन जो शेष बच रहा है उसमें हम प्री टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और जो कम से कम 2-2 घंटे के, 2 स्लॉट बना लो, 3-3 घंटे की आप जीएस रिवाइज कर रहे हो। तो मोटा मोटा शेड्यूल आपका ऐसे है कि 2.5 घंटे में कहीं ना कहीं करंट अफेयर न्यूज़पेपर, 2-3 घंटे में चाहे पीवाई क्यू सी सेट, या आप जो श्री लगा रहे हो, और लगभग 4-5 घंटे आप जीएस दे रहे हो, नौ। धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, और मिड अप्रैल तक हम कहीं 1.5 महीने तक अभी जो स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो 12 लगभग 12-13 घंटे चले जाएगा। उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, केवल जीएस का एक शेड्यूल और बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप 2-2 ढाई ढाई घंटे में 2 बार पढ़ रहे हो, तो 3 बार में पढ़ोगे, बस काफी है। उस फेज तक आप 12 घंटे तक पढ़ाई पहुंचा दोगे, नो डाउट कि मई में आपका पढ़ाई उसी लेवल पे ही चलेगा। तो आप इस चीज का ख्याल रखना। ओके। सो इसमें देखते हैं आगे क्या प्रश्न किए हैं। से सेट हो गया सभी से, रिवीजन भी इसी हिसाब से आप रिवीजन करो, जैसे मैंने कहा कि अभी 2 स्लॉट में आप करोगे, 2-2 घंटों के स्लॉट में। तो आगे चल करके आप, हम कहें, 3 स्लॉट में भी आप करने लगोगे। सो उस तरीके से रिवाइज हो जाएगा।
हिंदी बैकग्राउंड 25 बाई 25 वालों को बाद में चर्चा करेंगे। अभी कंपलसरी इंग्लिश आप प्री के बाद देख लोगे यार, 2-4 साल का जब लगाओगे क्वेश्चन पेपर साल, तो मैं समझ रहा हूँ ना कि आप जरूर साफ लोगे। अभी आप इंग्लिश पेपर कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होगे। सो तो कैसे शुरू करें, ये सब नहीं। करंट के लिए क्या करें PT 24 में? करंट के लिए आपको विशिष्ट रूप से कुछ नहीं करना है। अभी तक अगर आपने देखा मंथली, तो बस उसी को रिवाइज कीजिए। अगर नहीं देखा तो PT 65 देखिए। जैसे एक दोस्त ने पूछा कि 365 पिछली बार बहुत मददगार नहीं होता। कोई भी सोर्स फुल्ली मददगार नहीं हो सकता, कोई भी सोर्स। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें काफी काम की चीजें पढ़ें। जैसे कल अभी मैं पढ़ रहा था कि जो COP 28 हुआ है दुबई में, तो दुबई में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा आउटकम क्या रहा, तो सबसे बड़ा आउटकम उसमें आया कि एक हमने GST, ग्लोबल स्टॉक टेक, हमने बनाया। इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम पेरिस कन्वेंशन में किए थे कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 तक रोकना है, वैसे तो 2 है लेकिन 1.5 तक रोकने का प्रयास करेंगे, तो हम इसमें मिड टर्म रिव्यू करेंगे। तो ये पहली बार हमने डाला है। पेरिस एग्रीमेंट जानते हैं आपकी बाइंडिंग एग्रीमेंट है सभी कंट्रीज के ऊपर। सो जैसे ये इंपॉर्टेंट बात हुआ, इसी तरीके से आपको करंट अफेयर के मुख्य मुख्य पहलू देखना है। उम्मीद है इस दिशा में भारत का प्रयास कर रहा है। अब देखो, उसको रोकने के लिए हमको 30 तक ट्रिपलिंग करना पड़ेगा रेन्यूएबल एनर्जी को। हम देखो अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे घोषणा किया कि हम हर घर प्रयास कर रहे हैं कि अब सोलर लगाया जाए, तो अब वहां से वो चीजें, तो आपको इस तरीके से महत्वपूर्ण हम कहें फ्लेक्सिक स्कीम को आपको देखना होगा। सो यू विल बी एबल टू रिकॉल एग्जाम, और काफी वो हम कहें इंपॉर्टेंट भी होगा उस दृष्टि से। सो ओके, आगे देखते हैं क्या है। बुक लिस्ट, भाई बुक लिस्ट अभी कृतिका जी ने शेयर किया, आप लोग देख लीजिएगा। वो कोई लड़का इस ग्रुप में डाला भी है, मैं भेज दूंगा। वही सामान्य बुक सब लोगों के लिए करंट अफेयर मैं चर्चा किया। सभी नोट्स शेयर करें ताकि पता चले किस तरह के लिखा जाए। अभी भाई प्री का काम, अभी मेंस का काम नहीं है। सीसाइट के लिए आप प्रयास करो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि PYQs लगाइए, कॉम्प्रिहेंशन पे काम कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से, मैं जैसे कहा था कि फिक्स टाइम बना लो, कि हमको 1 घंटा से ज्यादा नहीं करना, चाहे जितना हो या हो ना हो। तो हम 50 मिनट या घंटे भर में उसको निपटा दें, एक क्वेश्चन 2 मिनट के हिसाब से। और उसके बाद में जैसे विजन का हमने शेयर किया था कि उन्होंने जो आपको उपलब्ध कराया है, खास करके 4-5 सीरीज में परमुटेशन, नंबर थ्योरी, तो उन तरीकों से मैथ वाले सेक्शन को मजबूत कर लो आप लोग। अभी आपके पास 90 दिन टाइम है। अगर एक हफ्ते में एक दिन समय दोगे तो लगभग 13 दिन, 13 संडे मिलेगा, तो इतना मोर देन इनफ है 40 घंटे सीसाइट के लिए। सो ये वहां से हो जाएगा। बोर्ड में कम परसेंट आए भाई, यूपीएससी कोई भी कर सकता है साहब। फेल जो हो रहे हैं 10-12, अभी हमारे सोलाल गुर्जर जी एक वीडियो देखो आया है जो स्टॉक पे कि 10वीं फेल हुए थे, और देखो सेलेक्टेड है। मेरे साथ ही विजन में टेस्ट सीरीज लिखते थे। सी सेट तो हो गया। हिंदी साहित्य तो बाद में, अब देखिएगा अभी प्री पे फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसे कैसे तैयार करें। हाँ, गुड। तो टेस्ट सीरीज से आप देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो सीरीज में, कि प्रीवियस में जो पूछ रहा है पेपर, और खास करके जो करंट अफेयर्स होते हैं मंथली, उसमें ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। बस ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये एनवायरमेंट से संबंधित है, ये पॉलिटिकल कोई संस्था है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश कितना ज़रूरी है? यस, इंग्लिश ज़रूरी है भाई, हर चीज़ इंग्लिश तो ज़रूरी है, हर चीज़ समझने के लिए। अब देखो हम लोग भी यहाँ पर आपस में लिखते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। सो ये तो ज़रूरी ही है। सर मेरा 2 बार प्री हुआ है लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है। यस यस यस, मेंस में हम देखेंगे। अभी आप फोकस करो केवल प्री पे। इकोनॉमिक्स लिए कौन सा नोट सही रहेगा भाई? अपने हिसाब से किसी का भी ले लो। अभी ये समय नहीं है कि किसका नोट देखने का। अभी ये मान के हम चल रहा हूँ 2024 प्री के लिए कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। सो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अभी हमें मान के चल रहे हैं। ओके, और क्या है? आंसर राइटिंग, अभी आप लोग इधर फोकस करो। ओबीसी सर्टिफिकेट देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट में यदि केंद्र सरकार में कोई बी में है तो उसको शायद नहीं मिलता है, उसको क्रीमी लेयर में माना जाता है, ई बी वाले में। और सी डी अगर कितना भी इनकम हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके जो भी पेरेंट्स हैं सी या डी में नियुक्ति उनकी हुई थी उस सर्विस में, केवल ए बी के लिए है। तो आप उसे देख लीजिएगा।
ये तो आपस में ही लोग सवाल जवाब किए हैं। कितना देर पढ़े हैं तो मैं बता ही चुका। तो सी सेट ठीक है, ये मैं अभी भेज दे रहा हूँ आप लोगों को। ये मैं अभी भेज दे, कृतिका जी ने भेजा था तो उनके हिसाब से ये है। ओके। सो आलोक चालू कर दो, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। जी पूछिए, कई लोग हैं। ओके। प्रिंस गुप्ता। अच्छा हाँ, एक पहले प्रश्न बता दूं, जैसे उन्होंने कहा ना कि एक लोगों ने कि विजन का टेस्ट लगा रहे हैं वहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन मिलने हैं। कोई बात नहीं, मन कहे आप दूसरे का भी लगा लो, और मिलना उससे काफी खास बात नहीं है, बस क्वेश्चन और भी अलग तरीके से मिलेंगे, उनको समझना है अच्छे से। तो ये है सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन। ओके। अगर कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग रहा है, उसको टाइम को मैनेज करो, मिनिमाइज करो, और फिक्स कर लो कि इतने टाइम के बाद मैं इसको नहीं करूंगा। मेरा मैथ्स वाला सेक्शन मजबूत है तो उसको करूंगा, लेकिन हाँ, कोई एक को लेकर के मत चलना, आप दोनों को साथ में लेके चलना। भले 27 में 17 करना कॉम्प्रिहेंशन, मे भी 17 में 15 से ही हो जाए, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा और आधा घंटा में हो जाए। तो उस तरीके से आप देखना। नोट्स, हम कहें कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन अपडेट करने, अपडेट काफी कम चीजें की जाती है, जैसे इकोनॉमिक मुद्दे हुए, कोई अभी हाल ही में कन्वेंशन हुआ भारत का किसी संगठन में, अभी हाल ही में वो शामिल हुआ, कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, वो अपडेट हमको करना चाहिए। नहीं तो मेंस के लिए काफी चीजें आती हैं। फिर ही कैसे एक सूत्र में, बस एक सूत्र एकमात्र यही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसके अलावा कुछ चीज नहीं है, और खुद पे विश्वास रखो। सो या, ओके, क्वेश्चन। बोलिए। प्रिंस गुप्ता, तरुण सिंह, एन यादव, प्रियंका रॉय, कोई भी बोलिए। प्री और मेंस के लिए नोट्स अलग बनानी है। अभी नोट्स आप क्या बनाएंगे साहब? प्री और मेंस के लिए क्या बोले, नोट्स बनाने को? प्री के लिए कुछ ना, नोट्स बनाओ, बोलो पढ़ो। नोट्स बताने की जरूरत वहां पड़ती है जिसे लगता है ये चीज हम दोबारा नहीं देख पाएंगे, या कोई खास चीज न्यूज़पेपर में आई है जो कभी नहीं मिल पाएगी, ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा तभी। या आप खुद से कोई चीज सर्च कर रहे हो, नेट पे पा गए, ओके यू हैव टू नोट डाउन, तो फर्दर रेफरेंस के लिए तब। अदरवाइज मेंस में नोट्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ। तो अभी अगर आप समझ रहे हो कि 15-20 दिन टाइम है तो बनाइए, अदरवाइज प्री पे फोकस कीजिए, काफी ज्यादा प्री पे। प्री का जितना अच्छा रिजल्ट आप लोग आएंगे, मेंस में उतना ही सक्सेस रेट बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन। निखिल विनय। नमस्ते सर। या सर सर मेरा मतलब टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हैं तो 50 से 60 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या इस बार का देना चाहिए या फिर नहीं? फिर से। सर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो मेरा 50 से 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या इस बार वाला देना चाहिए फ्री या अरे फिर उससे तुम्हारा टेस्ट सीरीज से क्या लेना देना भाई? फॉर्म भरी, फिर अभी नहीं? अभी अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना, फर्स्ट फर्स्ट है। उससे क्या लेना देना? 50-60 आए चाहे 20 आए, हमारा 40 आता था तब भी मैं दिया था, मेरा पहली बार में फ्री हो गया था, तो उससे लेना देना कुछ नहीं है। ओके, दो एग्जाम, दो एग्जाम का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। और सर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इंडिया का रहना चाहिए या फिर स्टेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट का कैसे रहेगा? और स्टेट वाले में मेंशन आता है कि इट इज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस में। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू सर। या लक्ष्य बोलिए। लक्ष्य जी। तरुण सिंह, लक्ष्य। मेरी नैया आज फंसी है। अभिषेक कुशवाहा। निखिल विनय बोलिए। जो लोग हैं नीचे सबको सागर। चालू कर दो। एसपी सिंह। डीएम साहब, एसपी साहब, सब बोलो भाई। काफी लोग हैं तो ऐसा अपना नंबर लिखे रहते हैं ना, कि मेरे पास फोन आया, एक लोगों का नाम लिखा था कलेक्टर साहब। तो भाई हिल गया। तो बाद में कहा कि सर बनना है, अरे भाई तो तब ही लिखना। हेलो। हाँ हाँ, बोलो भाई। हाँ सर, नमस्ते। ओके, नमस्कार। अगर वो जो हेलो। बोल रहे हैं वो चाहे अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। आवाज जा रही प्रॉपर? या सर ये मैपिंग कहाँ से कवर करें भूगोल में, ये क्लियर बताइए। क्लियर। सर हम भी अयोध्या से ही हैं आपके। ओके ओके। हाँ, मैपिंग मैं या अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को भी मैप पे काम करना है भाई।
मैप में क्या हुआ? मैपिंग का ना कुछ वीडियो अगर अवेलेबल हो उस तरीके से देख लो। और मैं सर कॉन्टिनेंट वाइज जैसे पूरा मैप खोला था, गूगल पे कहीं मिलता था तो एक कॉन्टिनेंट की पूरी जानकारी उस पे रहती थी, तो मैं वही मैप पे ही बना लिया था, तो काफी काम किया था उसी मैप पे। हमारा अगर आप मैप देखेंगे, मैं फोटो भी भेजा हूँ शायद कभी, तो जी हाँ, जी तो जी। उसी पे आप काम करो, ज्यादातर आप खुद मैप पे काम करो, ये कम से कम मोटा मोटा आपको पता रहे। बच्चे चुप रहो भी जी तो, जी कि कहाँ हमको काम करना है। सो यस यस यस, लेकिन ज्यादा काम करो, डेली लगभग 10-20 मिनट आप काम करो मैप पे। सो जी। सर एक ओके क्वेश्चन और है। जी। सर आउट ऑफ क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे मिलूं कैसे? आप बस्ती में कब आते हैं, कैसे मिल सकते हैं? ओके, मैं आऊंगा तो आपकी बताऊंगा। अरे यार, जाने का प्लान था यही 7-8 मार्च को, लेकिन सब उल्टा से फिर शेड्यूल हो गया, और आऊंगा मैं तो बताऊंगा। प्रयास रहेगा मार्च में लास्ट तक। दिवाली है ना, ओ होली है ओके। ना लास्ट में। जी जी जी, 24 को है सर। हाँ हाँ, देखते हैं अगर उधर मौका बना, छुट्टी मिला चल रही। ओके, नेक्स्ट वन। ओके ओके। ओके सर, नमस्ते सर। भूपेंद्र। अनिमेष मिश्रा। हेलो सर। आकाश पर। हाँ भाई, या कहाँ हो हीरो, पाताल में हो क्या? सर आवाज आ रही है क्या सर? ये कैसे सेट हो रहा है जी? हाँ बोलिए बोलिए आप। जी आ रही है आवाज, बोलिए। सर एक दिन मैंने एक दिन और सुना था आपका लाइव, उस दिन तो मुझे मतलब ऐसे बोलने नहीं पाया मैं उसमें। आप सर जो मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपके लिए। सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ सर, सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ सर। ओके ओके, सो ये जो आप करना चाह रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए। आप अगर सोचे हैं तो उसको जरूर करेंगे। सो अभी आप क्या करना चाहते हैं तो आप ही जानते होंगे ना। नहीं वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तैयारी सर कैसे करूँ सोच। यस यस, जब चाहते हो तैयारी हो जाएगी भाई, उसके लिए टेंशन ना लो। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे हो जाएगा, अलग से बात करना उस संदर्भ में। सो ओके, नेक्स्ट वन। ठीक। नंदू। सर इकोनॉमिक सर्वे को कैसे कवर किया जाए? हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ निखिल। हाँ सर, मेरा कट गया था बीच में, इसलिए मैं बोल नहीं पाया था। नमस्ते सर। एक लोग बोलिए प्लीज। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि सर ये विजन मंथली मैगजीन जो आप कवर करते थे, पढ़ते थे सर, तो एग्जाम से पहले उसको शॉर्ट भी करते थे क्या, कि एग्जाम के समय प्रेशर ना हो 160 पेज पढ़ने का एग्जाम के टाइम, नहीं नहीं, मतलब। जब आप तो मंथली उसको पढ़ते हो ना, तो मंथली पढ़ते हो तो काफी चीजें माइंड में रहती हैं, उसको 1-2 बार आप पढ़ते हो तो याद रहता है, तो फिर जो 365 आता है उसमें काफी चीज रहता है। देखो कितना भी मैगजीन लगा लो, मिलना तो है। जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कितना मिलेगा, तो वो हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं, और उस नजरिए से जब आप देखते हो ना, तो आपके फिर मेमोराइज भी हो जाता है, और आप समझ अच्छे से बना लेते हैं, तो वो दिक्कत आपको नहीं होती। सर एक क्वेश्चन आप था कि एक क्वेश्चन आपसे था सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर जैसे कोई चैप्टर हम एनसीईआरटी का जैसे पढ़ के नोट्स बना लिए हैं सर, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने चैप्टर पढ़ा, उससे उस चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, और उसमें जितने फैक्ट्स थे जो हमको याद नहीं थे, उसको मैंने लिख लिया अपने कॉपी पे, नोट्स तैयार कर लिया, ऐसे करके मैंने स्टैंडर्ड बुक का भी किया। तो सर ये बार बार मल्टीपल रिवीजन के बाद बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो याद हो जाते हैं, उसको कट करते चले कि ये हमको याद है, इसको एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ना है, 1 महीना पहले वही पढ़ेंगे, जो हमको याद मतलब नहीं है, मतलब हर चैप्टर में 1-2 फैक्ट ऐसे हैं जो हमको याद नहीं है, बस उसी को पढ़ना, बाकी को गिव अप कर दे रहे हैं। सर आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या था इसके बारे में? मस्त मस्त मस्त, जैसे पढ़ रहे हो यही, ऐसे ही सबका रहता है हमारा। यस क्योंकि यस। सर जैसे मान लीजिए क्लास 8 का मैंने कल क्लास 9 का मैंने साइंस का ही मान लीजिए नोट्स बनाया, तो 24-25 पेज का नोट्स है, बट उसको बार बार पढ़ के मैंने 2-3 पेज
में ही कर लिया, क्योंकि बहुत सारे कम ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमको याद नहीं है। तो सर ये फ़िल्टर करने का तरीका सही है ना कि सर जो याद होते, एग्ज़ाम्पल फॉर लक्ष्मीकांत में मैंने राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति के आर्टिकल हो गए, कार्यशक्ति क्या हुआ, वीटो शक्ति क्या है, ये हमको याद है। बाकी जो याद नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया चाहे कुछ, तो मैं उसी को पढ़ता हूँ, तो बहुत सारा चीज़ मल्टीपल रिवीजन के बाद कट होते जाता है कि ये हमको याद है, इसको नहीं पढ़ना है। अब जो याद नहीं है कोर एरिया, उसी पे फोकस करेंगे और एग्जाम के टाइम उसको इतना बार रिवाइज करेंगे कि चीजें मतलब बहुत छोटी हो जाए, मतलब बहुत कम चीजें बचे जो हमको समझने के लिए, याद करने के लिए बचे। या ये सर रिवीजन के लिए सही है ना सर? यस 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 यस, बढ़िया। ओके नेक्स्ट वन। हेलो भैया। हाँ, अपना नाम। भैया प्रणाम। हाँ, लक्ष्य जी जी। भैया मुझे 2025 का देना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी और मतलब सोशियोलॉजी से हिंदी मीडियम है, तो क्या ऑप्शनल सही है भैया? हाँ हाँ, अपना कोई कुछ भी ले सकता है जी, उसमें तो रिजल्ट सब में ठीक ठाक आ रहे हैं। तो 25 के जो कुछ पढ़ना हो चीज़ों को मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे है, पहला वीडियो मैं वहाँ किया हूँ, उसमें है, मैं चर्चा किया हूँ कि क्या किताबें क्या हों कैसे। तो शुरुआत से वहाँ है, उसको आप जरूर देखिएगा। और भैया नेक्स्ट वन। प्रणाम सर। हाँ, बोलो भाई। सर मैं किसी संस्था का नाम ले सकता हूँ, हम्म। जैसे कोचिंग? अरे सर मैं चल भाई संस्कृति ना में। लो यार, XYZ बताओ चलो। अरे सर ले ले तो नहीं नहीं, प्लीज। ये वीडियो में भी यूट्यूब पे जाए तो तुम बताओ, केवल बात करो। सॉरी सर, ओके। वही ना पूछना था सर। अच्छा, नाम लेना है। तो नाम लेके नहीं, क्या उसके बोलूं? रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं जिससे क्या? संबंधित बात हो उसको पूछो ना, संस्था की क्या जरूरत है? कोचिंग का नाम लेना चाहते हैं सर। काहे? रीजन? उसी में करना है। मैं तो अपने हिसाब से सोचो। ओके नेक्स्ट वन। अमृता बोलिए। अमृता, सचिन, सागर। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर्वे को कैसे कवर किया जाए? ओके, सर्वे का ना कंपाइलेशन आ गया होगा विजन का 40-50 पेज का, आया होगा, उसको देख लेना। बहुत कुछ आता होता नहीं है, एक पैटर्न पता चलता है, वो मेंस में ही काम आता है। तो आ और जाए। सर जी, मैप के लिए सुदर्शन सर का एक वो चैनल है, उसको रिकमेंड कर सकते हैं आप। देख लेना भाई। तभी कोई पूछ रहा था। सुदर्शन चैनल को ही सुदर्शन नाम है। गुर्जर सर, कंटिनेंट वाइज उन्होंने शायद कवर किया हुआ है। देख लेना भाई। प्रिंस गुप्ता, प्रियंका रॉय। ओके। हाँ भैया देख लो, एक है तो है। बोलो भाई नेक्स्ट वन। प्रिंस गुप्ता, प्रियंका रॉय बोलिए। कट ऑफ, क्लियर कट ऑफ भाई, बता रहे हैं, यस काम हो जाएगा। रेखा यादव। सभी लग रहा है 2028 वाले हैं। नंदू बोलिए। राधे राधे सर जी। रेखा जी बोलिए। राधे राधे सर। जी नमस्कार। बाप भाई फोन आ सर गया। एक क्वेरी है, जैसे मैंने फोटो सर्च किया है सर, तो उसमें जो फोटो हम लोग लगाते हैं सर, उसमें उन्होंने कैफे वालों ने डेट के साथ साथ DOP लिख दिया है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसको काट लो कहीं चीज से, DOP। सर जैसे वो ऑनलाइन हो चुका है सर, तो हम क्या कर वो सकते हैं सर? वो मतलब फर्स्ट फॉर्म वीक, गलत तो नहीं मार्च फर्स्ट वीक में उसको चेंज कर दूंगा। है? सर अगर दोबारा फॉर्म ऑनलाइन कर दे तो? नहीं नहीं नहीं, दोबारा कर नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, DOP डाल दिया, क्या दिक्कत? उन्होंने सर जैसे मेरे फोटो में मेरा नाम लिखा है सर, ऊपर KM रेखा, नीचे सर DOP डैश डेट लिख दिया है सर, 21/2/2024 सर। मतलब DOB लिख दिया डेट की जगह, और 22 तारीख और तारीख लिख दिया है। नहीं सर, DOP डेट ऑफ। P सर, P लास्ट, डेट ऑफ फोटो सर। कोई बात नहीं, कोई बात, सही है, सही है, उसको समझो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं नहीं। ओके नेक्स्ट वन। ठीक है, आई होप सो अमृतेश कुमार। क्वेरीज हो गई हैं। हेलो। नीचे तो काफी लोग हाथ उठाए हैं भाई। प्रश्न सबके समान है, तो सामान्य पिछले प्रश्न में पहले ले लिया था, क्योंकि मैं जान रहा था ज्यादा विशिष्ट बात रंजन उसमें दुबे, नहीं है। तमाम लोग। जी। तो ओके।
कोई विशिष्ट प्रज्ञा हेलो चौहान, मिश्रा जी, राम प्रवेश गौतम। हेलो सर। बोलो भाई। सर 368 संशोधन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। फिर से। सर 368 संशोधन पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अरे यार ये सब चीजें वहीं पढ़ो बुक में पढ़ो। ये क्वेश्चन आंसर नहीं ये सुना है तो किताब गूगल में। भी कर सकते हैं प्रभु। चलो दूसरे। हेलो जानते हो सर। कि कभी भी जो संविधान संशोधन है उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, वो तो सामान्य क्वेश्चन है। ऐसे हो तो सरकार संविधान ही बदल दे, इतना हल्का होकर। संयुक्त बैठक बहुत नॉर्मल मुद्दों पर है। कंचन हेलो करुणानिधि। सर। हम्म सर पूछ रहे हैं क्या हम करंट अफेयर थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे कवर करें? 365 से हो जाएगा? हाँ उसको पढ़ लो, मुख्य मुख्य बातें अच्छे से देख लो, या फिर चैट जीपीटी पे डालो कि वो क्या पूर्ण न्यूज रही है इकोनॉमिक से संबंधित पिछले एक साल में, एनवायरनमेंट से संबंधित एक साल में, भारत में विदेश में, तो कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात मिल जाएगा। और जो है सर्टिफिकेट इन सब चीजों से मिल जाएगा। यस, उसको लेके घबराओ मत, जो चीज नहीं हुआ उस पर हमको रोना नहीं है, जो कर सकते हैं वो हमको करना है। और सर बीच में सर एक और क्वेश्चन है, ये बीच में हम पढ़ाई छोड़ दिए थे तो अभी क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन करें तो वो सही है या फिर? क्योंकि नोट्स पढ़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्रैश कोर्स के थ्रू फिर से पढ़ते हैं बुक लक्ष्मीकांत तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्रैश कोर्स करें या फिर अभी छोड़ तो दें आप क्रैश अपने हिसाब कोर्स? से देखो, जैसे भी सही पढ़ रहा है उसको उस हिसाब से देखो। ओके ठीक है। हेलो हेलो सर। होप टू डन। ठीक है, थैंक यू।